हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से आप सभी का शुक्राना करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर के मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमारी आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर माता रानी आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, माता रानी आपको कह रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रिजोनेट करते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता रानी। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नंबर 1, लव अबाउंड्स। फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल टेरो कार्ड होता है ना, उसमें ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी को दर्शाता है। ब्यूटीफुल। Embrace the world, card number 21. Beautiful, beautiful. 5, Hierophant, teach. Lovely. Release, yes. Number 3, Three of Cups, share the love. Beautiful. And bottom of the deck है open up. Lovely. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आपने खुद को काफी अलूफ कर लिया है। यानी कि आपने जैसे ऐलान कर दिया है कि मैं अकेले ही ठीक हूं, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। ऐसा क्यों किया है आपने? क्यों ऐसा आपने इसलिए किया है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको आपके अपनों से ही ना बहुत दर्द मिला है, हर्ट मिला है। अब ये आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। ये जो आपको दर्द मिला है ना, आपके उस रिश्ते से मिला है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। यस, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। यदि आप पेरेंट्स हो तो आपका ये रिश्ता अपने बच्चों के साथ हो सकता है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या ये भी हो सकता है कि आपका अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भी आपका ये रिश्ता हो और उनसे आपको हर्ट मिला और उन्होंने फ्रेंड्स आपको इतनी बुरी तरह से एक बार नहीं कई बार 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 हर्ट किया कि आपने मतलब जैसे ना अपने दिल के दरवाजे को ही बंद कर लिया कि नहीं, अब मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। मैं जिनसे प्यार करता हूँ करती हूँ, यही लोग मुझे दर्द देते हैं। आखिर क्यों क्यों मुझे ये इतना दर्द देते हैं? ये जो सवाल आपके मन में उठता है ना, आप बार बार अपने ईश्वर से पूछते, राइट? और फ्रेंड्स, इन्हीं दिनों
कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग आपसे मिले हैं, या आपने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी है, कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ है कि जिनसे आप प्यार करते हो और वो आपको बार बार हर्ट करते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं ना, तो उसकी वजह कोई और नहीं, आप खुद हो। यस, आपके अपने कर्म है। आपने कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसकी वजह से ही आपके अपने बार बार आपका दिल तोड़ते हैं। फ्रेंड्स, इस जन्म में आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, है ना। लेकिन ये जो आप इस वक्त भुगत रहे हो ना, ये आपके पास्ट के कर्मों का हिसाब हो रहा था। यस, हिसाब हो रहा था। और आपने ये भुगता, सहन किया, लेकिन कभी भी ये नहीं मुंह से निकाला कि इनको भी ऐसा ही दर्द मिले, इनके साथ भी वही हो जो ये मेरे साथ कर रहे हैं। नहीं, क्यों ऐसा नहीं कहा? क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनको हम क्या कभी ऐसी बद्दुआएं, ऐसी बात कह सकते हैं, कर्ज कर सकते हैं? नहीं। आपने हमेशा उन्हें दुआएं दी है, और इसीलिए फ्रेंड्स, आपके जो पिछले कर्मास थे ना, वो कट चुके हैं। यस, यानी अब जहां से आपको दर्द मिलता था ना, वहीं से आपको प्यार मिलना शुरू होगा। यस, और फ्रेंड्स, ये इसीलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि आपने खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यस, अपने विचारों को बदला है, अपने जो आपके माइंड में जो ब्लॉकेजेस थे ना अपने रिश्तों के प्रति या कुछ परिस्थितियों के प्रति, उनको रिलीज किया है। पहले आप सोचते मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतनी अच्छी हूं, फिर ये क्यों मेरा दिल बार बार तोड़ते हैं, और जाने अनजाने आपके अंदर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ जाती, गुस्सा आ जाता, फ्रस्ट्रेशन आ जाता, रोते रहते, है ना। और आपने कहीं ना कहीं खुद को ना उनसे कट ऑफ भी कर लिया कि नहीं, मुझे अब उनसे कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे चाहिए ही नहीं ये रिश्ता। लेकिन आपको भी पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी जान है। ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनको आप बहुत ही अपना मानते हो, आप अपनी जान से भी ज्यादा उनको चाहते हो। और जैसे ही फ्रेंड्स आपको रियलाइज हुआ ना कि ये आपके ही कर्मा है, शायद आपने ही पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, इसीलिए आज आपको वो हर्ट कर रहे हैं जिनको आप इतना पसंद करते हो, इतना चाहते हो, अपनी जान से भी ज्यादा। राइट? और जब ये आपको नॉलेज मिला ना, ये जब आपको ज्ञान हुआ ना कि भाई हाँ, मेरे ही कर्मास जिम्मेदार होते हैं मेरी लाइफ के, तब आपने अपने अंदर जो कुछ भी था ना, थोड़ा बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब रिलीज कर दिया, लिख दिया पेपर पे। आई रिलीज माई फ्रस्ट्रेशन, आई रिलीज माई एंगर। यस। और फ्रेंड्स, जब आप अपने अंदर जो भी कुछ होता है ना, नेगेटिव ब्लॉकेजेस वगैरह, उसे रिलीज करते हो ना, तभी आपकी लाइफ में वो आता है जिसकी आपको ख्वाहिश है। यस, और आपको किसकी ख्वाहिश है? प्यार की, है ना। आप यही तो चाहते हो ना कि आप जिनको इतना ज्यादा चाहते हो वो भी आपसे बदले में उतना ही प्यार करें। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर माता रानी ना आपके दिल के दरवाजे पर किसी को दस्तक मारने भेज रहा है। यस, अब ये कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी किसी के साथ नई फ्रेंडशिप हो, या ये भी हो सकता है कि जहां आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ना, वो दूर हो जाएगी। यानी कि अब आप ना अपने जो दिल के दरवाजे जो आपने बंद कर रखे हैं ना, उसे ओपन अप कर रहे हो। फ्रेंड्स, जब आप खुद ही दिल के दरवाजे बंद करके बैठ जाओगे ना, तो कोई चाहते हुए भी कैसे एंटर करेगा आपकी दिल की दुनिया में? बताओ मुझे, है ना। हाँ, तो अब आप खुद
अपने दिल के दरवाजों को ना खोल रहे हो, तभी आपकी लाइफ में वो प्यार आ रहा है। आपके बच्चे अब आपको समझेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उनको भी ये रियलाइज होगा, और ये रियलाइजेशन उनको माता रानी करवाएंगे। यस, आपने जो प्रार्थना की ना कि बस मुझे भी वो प्यार मिले जो मैं इनसे करता हूं, मैं इनसे करती हूं, तो माता रानी ने आपकी पुकार सुन ली है। अब आपको जिनसे ख्वाहिश है ना प्यार की, उनको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, ये मेरे ही है पेरेंट्स। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे उनको बार बार हर्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी वाइफ ही तो है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, ये मेरे पति ही तो है जो मेरी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखते हैं। ठीक है, कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, छोड़ो, कोई नहीं, ये मेरे अपने ही है। यस, जब आप इस तरह की बातें अपने मन में लेकर आते हो ना, आप रिलीज करते हो गुस्से को, एंगर को, हेट्रेड को, है ना। और जब आप रिलीज करते हो ना, तो आपके पुराने कर्मास जो है ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती है, जो कि अब चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर होने जा रही है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अब कुछ ही दिनों में आपको फर्क उनमें नजर आएगा। जो अभी आपको लगता है ना कि ये बार बार मुझे तकलीफ देते हैं फ्रेंड्स, तो यकीन करो 2-3 दिनों के अंदर ही आपको उनके अंदर, उनके बिहेवियर में, उनके बोलने में, सब चीजों में ना आपको फर्क नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हो। यस, और फ्रेंड्स जब आप ये बदलाव लेकर आते हो ना लाइफ में, तब आप छोटी छोटी चीजों में भी ना बड़ी खुशियां पा लेते हो। और जाहिर सी बात है, जब आप खुश होते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मेरा जीवन है ना, ये एक उत्सव है, और मुझे इसे पूरी लाइफ को ना सेलिब्रेट करना है। यस, यानी कि फ्रेंड्स जब आप उदास होते हो ना, तो आपको ना एक एक दिन भारी लगता है, बोझ लगता है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आप दिल से हल्के हो जाते हो ना, दिल में जो भी भरा है ना नेगेटिव निकाल देते हो ना, तो क्या होता है, दिल में प्यार उमड़ने लगता है। जो आप खुद ही नीचे दबा कर बैठे थे ना अपने दिल के किसी कोने में, वो पूरी तरह उभर के आएगा। और फिर जब वो उभर के आएगा तो क्या होगा, आपके चारों तरफ जो भी रिश्ते आपके हैं ना आसपास, उन पर बिखरेगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप अपने दिल के प्यार को लोगों में बांटोगे, अपने अपनों में बांटोगे, तो बदले में वहां से भी तो आपको वही मिलेगा जिसकी आपको ख्वाहिश है ना। ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एनर्जी से भी देखते हैं कि माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता रानी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्यूटीफुल। द टेम्पल पाथ। यस, मैंने कहा ना, आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़े, शायद फ्रेंड्स इन दिनों ना आपने कुछ मंदिर वगैरह जाना भी ज्यादा मतलब शुरू कर दिया है। पहले जाते थे लेकिन कभी कभार, लेकिन अब आप ऑलमोस्ट डेली जाने लगे हो मंदिर। और हो सकता है कि आप कुछ ऐसी संस्था से भी जुड़ चुके हो जहां आप जाते हो तो आप कुछ प्रवचन वगैरह सुन रहे हो, कुछ मेडिटेशन, भले ही वो 5 मिनट का हो, लेकिन आप मेडिटेशन भी कर रहे हो। और फ्रेंड्स, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आधा आधा घंटा तक बैठे रहो, या क्योंकि अक्सर मेरे आसपास के लोग भी मुझसे कहते हैं कि हम जब भी मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे हेडेक हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप ना फोर्स करते हो खुद पर। तो यहां आपको फोर्स नहीं करना। मेडिटेशन करने के लिए आपको शांत चित्त होकर इस तरह से अपनी दोनों हाथों को मुद्रा कर लेना है, और फिर सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना है। और माइंड में आपके कोई विचार आते भी है ना, तो आने दीजिए उसको, मतलब उसके साथ फाइट मत करिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। अपने आप वो गायब हो जाएंगे। आप बस अपनी सांसों पर फोकस रखिए, ठीक है।
स्ट्रेटेजी। यस, माता रानी फ्रेंड्स यहाँ आपके जीवन की अब आगे कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार करवाएंगे आपसे कि आप अब निश्चित करोगे कि हाँ, मुझे ऐसे अपनी लाइफ में करना है, मुझे मेरे रिश्तों के साथ कैसे बिहेव करना है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप अपने रिश्तों से तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें आप जाने अनजाने कह देते होंगे जो शायद उनके दिल को अच्छी नहीं लगती, और बदले में वो आपको हर्ट कर देते थे, जो कि आपको भी नहीं पता था। लेकिन अब माता रानी आपको रियलाइज करवा रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, ताली दो हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, आपकी गलती है 10%, उनकी है 19%, 90%, सॉरी। तो आपकी 10% की तो मिस्टेक है ना, भूल है ना, तो आपको वो भी नहीं करना। आप अपने बोलने में, अपने बिहेवियर में भी ना फ्रेंड्स चेंज लेकर आ रहे हो सकता है कि आप उनके लिए करते बहुत कुछ हो, लेकिन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, झुंझलाहट के मारे कुछ उनके लिए ऐसा उनको बोल देते, टोक देते, तो उनको अच्छा नहीं लगता, और बदले में वो भी आपसे झुंझला कर बात करते। राइट? तो अब यहाँ माता रानी आपको ये सुझा रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझकर, प्लानिंग पूर्वक बात करनी है कि भाई भूल से भी आपसे कोई गलती ना हो जाए। फिर उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आप करते तो बहुत कुछ हो उनके लिए, अपने रिश्तों के लिए, लेकिन बोल कर ना आप खुद ही पानी फेर देते हो, और आपको भी ये लगता है कि किए किया कराए पर मैंने पानी फेर दिया। यस, और आप ये भी नोटिस करते होंगे कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो करते तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनको सबका प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मुंह से सब चीज करते हैं, और आप क्या है, फिजिकली मेहनत करते हो और मुंह से कुछ ऐसी बातें बोल देते हो कि उनको अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ अब माता रानी आपसे कह रहे हैं कि आप भले ही उनके लिए कम काम करो, भले ही उनके लिए गरम खाना नहीं, उनको ठंडा ही परोस दो, लेकिन प्यार से। आप क्या करते, गरम खाना तो परोसते, लेकिन गुस्से में, इतनी देर कर दी मैंने, मैं आपकी कब से राह देख रही थी, चलो अब खा लो जल्दी। तो ये जो झुंझलाहट होती है ना फ्रेंड्स, उनको अच्छी नहीं लगती। अब आपकी भी ये समझ में आ गया है, अब आप भी ध्यान रखोगे। यस फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है। कुछ इस तरह की आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन भी होती होगी, तो बखूबी आप उससे डील कर लोगे। यस, द थिंकिंग मैन। यस, माता रानी ना फ्रेंड्स, अब आप जो मतलब दिन रात सोचते हो ना कि कैसे अपने रिश्तों को मैं बेहतर करूं, कैसे मुझे भी उनका प्यार नसीब हो, कैसे उनको भी मेरी कदर हो, तो ये जो आपकी जो सोच विचार है ना, ये माता रानी खत्म करेंगे। क्योंकि अब आपको कुछ ऐसा सूझ रहा है जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके ना उनके मन को आप जीतने वाले हो। यस, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रन। यस, यानी कि फ्रेंड्स माता रानी ना आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड कर रहे हैं। जब फ्रेंड्स आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड होता है ना, तो आप ना दूर की भी देख पाते हो। पहले क्या होता था, आप गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर देते या बोल देते जो बाद में आपको पछतावा होता, लेकिन उस समय आप बिना सोचे समझे वो कर देते। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आता कि अभी मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं, आगे चलकर उसका रिजल्ट क्या आएगा। यस, इसीलिए आप गलती कर बैठते। तो अब जब यहाँ आपका थर्ड आई चक्रा फ्रेंड्स अलाइंड हो रहा है ना, तो आपकी समझ में आएगा कि यदि मैं आज ये बोलता हूं, ये करता हूं, ये करती हूं, तो इसका परिणाम ये आ सकता है। समझ रहे हो? तो अब आप बहुत ही सूझबूझ पूर्वक अपने रिश्तों को हैंडल करने वाले हो कि नहीं, मुझे अब ऐसी कोई बात नहीं करनी कि फिर से मेरी बनी बनाई लाइफ खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए।
होता है ना फ्रेंड्स कि जब भी हमारे रिश्तों में कोई अनबन हो जाती है, जब भी मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है, तो हमारी लाइफ तो खराब हो ही जाती है ना। और यहाँ ईश्वर आपकी लाइफ में, माता रानी आपकी लाइफ में क्या दे रहे हैं? 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। यानी आपको माता रानी ये कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको ऐसे जीना है कि जैसे आपका जीवन एक पूरा उत्सव है। ये नहीं कि बस आप अपना एक एक दिन ना, मतलब रो रो के बिताओ। यस। एंड लास्ट कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट, ब्यूटीफुल। और फ्रेंड्स, यहाँ आपके जो विचारों में तालमेल आ रहा है ना, उसकी वजह से ना, हो सकता है कि अब तक आप में से जिनकी भी शादी नहीं हुई है ना, तो उनकी शादी फिक्स होगी। आप, हो सकता है कि रजिस्टर्ड मैरिज करो। यस। आपको अब तक ये लगता था ना कि ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरे जो बॉयफ्रेंड है, ये कभी मुझे समझते ही नहीं, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मुझे हर्ट करते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स ये नवरात्र शुरू होंगे, आप अपने अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस है रिलीज कर दोगे ना, तो आपको उनके अंदर परिवर्तन दिखेगा और आपको वो खुद प्रपोज करेंगे। यस। और यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे प्यारे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, या आपको कहीं से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि उनको हर्ट हो जाता है ना। तो अब आप कुछ ऐसी बात को नहीं बोल के, आप सूझबूझ पूर्वक अपनी बात इस तरह से रखने वाले हो कि आपको जो बिजनेस करना है ना फ्रेंड्स, उसके लिए आपके पेरेंट्स फंड प्रोवाइड करेंगे या कहीं और से आपको हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ माता रानी अब आपकी लाइफ में वो लेकर आ रहे हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। आप में से कुछ लोगों को प्यार चाहिए, वो होगा। कुछ एक की यहाँ शादी फिक्स नहीं हो रही है, वो होगा। और आप में से कुछ मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स को बिजनेस के लिए फंड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिल रहा, तो वो भी मिलेगा। यानी कि फॉर श्योर नवरात्र के दिनों में आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट तो जरूर करोगे। एंड यस, हो सकता है कि आप में से किसी का बर्थडे भी आता हो जिसे आप सेलिब्रेट करोगे। या एंड बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। यस फ्रेंड्स, इस वक्त ना आप काफी चिंतित हो रखे हो या मेंटली काफी आप डिस्टर्ब हो रखे हो ना, और आपके विचारों में जो बैलेंस अभी नहीं है ना, काफी सोच विचार चल रहे हैं। जैसे ही आज अमावस्या की रात बीत जाएगी, काली रात खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे चांद बढ़ने लगेगा, फुल मून आएगा, आपके जीवन में भी ना नया सुख का सूरज उगेगा। यस। यानी आपको जिस चीज की ख्वाहिश है ना, वो आपको मिलेगी। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा फ्रेंड्स, जब आप आज अमावस्या की रात अपने दिल के अंदर जो कुछ भी आपने नेगेटिविटी दबा रखी है ना, उसे रिलीज कर दोगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये भी मन में आता होगा कि क्यों मैं इतना करती हूं इनके लिए, क्यों मैं भी इनके जैसी नहीं हो जाती कठोर। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। कठोर वो भी नहीं है, राइट। बस सिर्फ थोड़ी सी समय और सोच का फर्क है। और जैसे ही फ्रेंड्स आपका समय बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी ना, आपके जीवन में आपको जिसकी ख्वाहिश है ना, बेशुमार प्यार आपको मिल जाएगा। ओके। चलिए फ्रेंड्स, चलते चलते देखते हैं कि आपके जीवन में माता रानी और भी क्या कुछ दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता रानी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। फ्रीडम, यस।
I no longer want this fiery ring of resentment to block the good. Release me from its bonds. ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माता रानी ना आपको आजादी दे रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं। किससे? आपको नेगेटिविटी से। आपने खुद ही खुद के जो दिल के इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी ना, जिसे चाहते हुए भी आपके लव्ड वंस तोड़ नहीं पा रहे थे। और अब जब आप खुद गिरा रहे हो ना, ये समझकर कि ये जो मैं दिल में दबाकर बैठा हूं, बैठी हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं। क्योंकि मुझे किसकी जरूरत है? प्यार की। और जब तक दिल में मैं ये नेगेटिविटी दबा कर रखूंगी, कैसे कोई प्यार लेकर आएगा मेरी तरफ? यस। तो अब आप ना अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है अपने अपनों के प्रति, उसे रिलीज कर रहे हो। यानी अब आप खुद को मुक्ति दिला रहे हो। ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल। यस, क्लियरिंग, beautiful. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mine to God's. Such freedom. Lovely. Friends, अब तक क्या था ना, आपको ये लगता था मैं ये कर रहा हूं उनके लिए, मैं वो कर रही हूं, और आप अपने अंदर ना मतलब जो भी सोच है ना आपकी, उसका ढेर लगाते जा रहे थे। मतलब आप कुछ करते, सामने से वो कुछ नहीं करते, तो आप फिर से कुछ सोचते। तो इस तरह से ना धीरे धीरे एक एक सोच के साथ साथ आपने ना पूरा एक पर्वत बना लिया। वो कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, तो आपने भी वही कर लिया। तो अब जब आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हो जहां आप सीख रहे हो, समझ रहे हो कि आपके ही कर्मा है जो उनको मजबूर कर रहे हैं आपको हर्ट करने के लिए, तब आप ना खुद के अंदर शिफ्ट ला रहे हो कि नहीं, अब मुझे सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रही हूं। नहीं, ये सब मेरे ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं। यानी आप अगर अपने अपनों के लिए भी कुछ कर रहे हो ना, तो आप अब ये नहीं सोचोगे कि ये मैं उनके लिए कर रहा हूं, मैं उनके लिए कर रही हूं। अब आप सोचोगे कि ये ईश्वर उनसे करवा रहे हैं, सॉरी, मुझसे उनके लिए करवा रहे हैं। यस। और जब इस तरह की समझ आप अपने अंदर डेवलप करते हो ना फ्रेंड्स, तो इससे ज्यादा फ्रीडम आपकी कोई हो ही नहीं सकती। यस। और इसके लिए जरूरी है फ्रेंड्स कि अपनी क्लींजिंग करना, और क्लींजिंग करने के लिए आज से बेहतर दिन और कोई हो ही नहीं सकता। यस, ब्यूटीफुल। Self love, yes. Let the wall fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. Beautiful. ये देख रहे हो, यहाँ मुझे ये बच्चा और ये आप कि वो है जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको लगता है, अब ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी, आपको ये लगता है कि आप तो चाहते हो कि उनका प्यार आपको मिले, लेकिन यही आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये आप हो और ये वो रिश्ता है ना। और अब आप खुद वो दीवार गिरा रहे हो जो आपको, आपके अंदर जो बच्चा है ना छोटा सा, उससे जुदा करता है। बचपन में भी तो आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा होगा ना, तो क्या आप तब भी दिन दिन नाराज रहते, महीने महीने? नहीं ना। यदि आपको कुछ बोल भी दिया ना, तो थोड़ी देर के लिए आप रहते रूठे रूठे, लेकिन फिर झट से मान जाते। यस। और आप यही अब करने वाले हो कि किसी भी बात को ज्यादा दिल से नहीं लगाओगे, क्योंकि अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि जब तक मैं छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को बड़ा स्वरूप देती हूँ, दिल से लगाता हूँ, तो मैं खुद ही खुद को हर्ट करता हूँ।
मैं खुद को ये बार बार कहती हूँ कि तुम प्यार करने के लायक ही नहीं हो, तुमसे कोई प्यार ही नहीं करता। या आपने कई बार ऐसा खुद से कहा होगा। अपने अंदर के छोटे बच्चे को आपने खुद बार बार हर्ट किया है। यस, तो अब यहां आप खुद से कहोगे, आई एम लवेबल, आई एम लव्ड, यानी कि मैं प्यार करने के लायक हूं और मुझसे हर कोई प्यार करता है। सच में फ्रेंड्स, ये जब एहसास दिल में होता है ना, हर दिन आपको उत्सव लगता है, क्योंकि आपको ये एहसास होता है कि हाँ, ये मेरी केयर करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं। और जब ये होता है ना, तब आप सही मायनों में अपने जीवन को जी पाते हो। यस, एक्सेप्टेंस, ब्यूटिफुल, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। आप में से कुछ लोगों ने ना शायद खुद को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको लगता है कि मैं शायद इतनी दुबली नहीं हूं ना, इसीलिए मेरे बॉयफ्रेंड मुझे शायद अवॉइड कर रहे हैं। या आप यदि बॉय हो, आपको लगता है कि मैं शायद इतना गुड लुकिंग नहीं हूं, मैं शायद इतना अर्न नहीं करता, इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अवॉइड करती है, बात बात पर मुझे हर्ट करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करो। खुद में बुराई मत ढूंढो, क्योंकि इस धरती पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कुछ न कुछ खामियां हैं। यस, और हम जब अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम सही मायनों में अपने दिल के दरवाजों को खोल पाते हैं। जब तक आप खुद को नहीं काम मतलब स्वीकार करोगे ना, कामयाब नहीं मानोगे ना, बाहर से भी कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। यस, तो आप यदि ये चाहते हो कि आपको हर एक का प्यार मिले, हर वो खुशी मिले जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो इस वक्त जो भी आपकी लाइफ में है ना, उसे एक्सेप्ट करिए, उससे लड़िए मत, उसे एक्सेप्ट करिए। और जब आप एक्सेप्ट करते हो, उस चीज की जिम्मेदारी लेते हो ना, तभी आप एक्शन भी लोगे उस परिस्थिति को बदलने की, बेहतर बनाने की, है ना। तो एक्सेप्ट करिए खुद को। लास्ट कार्ड, sacrifice. Yes, sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusions, obsession, addictions. It's a sacrifice to love. यहां आपसे माता रानी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप या तो किसी ऐसी संगत में हो जो कि आपका भ्रम है। आपको लगता है कि ये आपके वेल विशर है, लेकिन वो आपके सही मायनों में वेल विशर नहीं है। या आपको कोई ऐसी आदत है जो आपको भी पता है कि वो आपकी लाइफ में आगे चलकर आपका ही नुकसान करेगी। तो यहां आपको उस तमाम चीजों को, तमाम मतलब जो भी हो, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, उनको ना सेक्रीफाइस कर देना है, यानी अपनी लाइफ से निकाल देना है। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं इनके बगैर जी नहीं सकता, इनके बगैर रह नहीं सकती, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई किसी के बगैर नहीं जी सकता, सब जीते हैं। हाँ, प्यार करना अलग बात है, लेकिन किसी के लिए ऑब्सेस्ड होना बिल्कुल अलग बात। क्योंकि जब आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड होते हो ना, तो आप उस चीज, वस्तु, व्यक्ति को ना कंट्रोल करना चाहते हो, है ना। और आप जब भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, आप खुद अपने जीवन में बवाल ले आओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी को भी कंट्रोल करना अच्छी बात नहीं होती। अब आप ही सोचो कि आपको यदि कोई कंट्रोल करे कि आप ऐसे सांस लो, आप ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे खाना खाओ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना।
तो आप क्यों चाहते हो कि किसी को आप कंट्रोल करो, आपके हिसाब से कोई कुछ करे? और ये तभी होता है जब आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड होते हो। कभी कभी ये भी होता है कि जब आप देखते हो ना कि आपके पार्टनर से कोई बात करता है या कोई आपसे ज्यादा उनकी केयर करता है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि अरे, मेरे से ज्यादा कोई उनकी केयर कैसे कर सकता है, कोई उनसे बात क्यों करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लाइफ नहीं चलती, ये आप भी समझते हो। या तो यहां आपसे माता रानी यही कह रहे हैं कि हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, पेनफुल लगे, लेकिन अपने अंदर आपने किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति जो एक ऑब्सेशन वाली स्थिति पाल ली है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। तभी आप एक स्वतंत्र जीवन सही मायनों में जी पाओगे, और आपके अपने भी। वरना आप बार बार उनको डिस्टर्ब करोगे, फोन कर करके पूछोगे कहाँ हो, कब आ रहे हो, और वही चीजें उनको अच्छी नहीं लगती। यकीन करो, जिस दिन आप कंट्रोल करना बंद कर दोगे ना, वही लोग जिनको आप बार बार डिस्टर्ब करते हो, करना बंद कर दोगे ना, वही आपको बताएंगे मैं अभी यहां हूं, बस आ रहा हूं, आ रही हूं। यस, ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। Allow me, divine, to give you my deepest longings, trusting you to know exactly how to handle them. Beautiful. Friends, यहाँ आप अपने पूरे जीवन को ना सरेंडर कर रहे हो अपने परमात्मा को। आप अपने परमात्मा से ये कह रहे हो कि हे मेरे परम पिता, हे माता रानी, मेरे जीवन को मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, यानी आपके हवाले में कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो कुछ भी करोगे मेरे भले के लिए करोगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप ये ट्रस्ट लेकर आते हो ना, आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो उन पर, कि हाँ, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे भले के लिए, तब आप सही मायनों में अपने जीवन में ना बदलाव लेकर आ पाते हो। यस, तो यहाँ आपसे माता रानी यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, यकीन करो कि जो बदलाव आप लेकर आओगे ना, वही बदलाव आपको वो जीवन देगा जो आप जीना चाहते हो, एक खुशहाल जीवन। ब्यूटीफुल। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं